सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का है आपका। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। ठीक है, और वो एक्सपेंडिचर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 100 से लेके 150 तक कितने लोग कितना खर्च कर रहे हैं 4 हाउस होल्ड्स में, ऐसा 300 से 350 तक 2 हाउस में। द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड कह रहा है आपको बेसिकली इसका मीन निकालना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये, इसमें कुछ ना इतना कुछ खास लेंथी है, ना कुछ सही इंटरवल से सही करना है, ना कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल इजी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपको लास्ट इंटरवल दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए हुए हैं, आपको निकालना होता है एक्स। एक्स डिनोट करता है आपका क्लास मार्क को। आपको पता ही होगा 100 और 150 के बीच की वो वैल्यू होती है, तो यहाँ तो आपको सीधा स्ट्राइक कर जाएगा 125, देन इसमें 175, देन 225, और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 275 और फिर आपका 325। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा डायरेक्ट मेथड से तो मुझे ना ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, एक्स से, जो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखो इतने थोड़े बड़े नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करना है, हालांकि इतना खास लेंथी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपको। तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से देखिएगा, आपको एज्यूम करना होता है एक मीन, इसमें भी मैंने यहाँ पे कर लिया, आप यहाँ पे मेंशन करोगे एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए आपने क्या मेंशन करा है 225। ठीक है, अब तो इजी है, आपको डी निकालना है, जो एक्स आई में से ए माइनस करना है, 125 में से आपको माइनस करना है 225, ये हो जाएगा आपका माइनस का 100। ठीक है, फिर 175 में से आपको माइनस करना है 225, ये हो जाएगा आपका माइनस का 50, देन 225 में से 225 ही माइनस करना, तो होगा आपका 0। ठीक है, फिर 275 में से 225 माइनस करने, ये आपके हो जाएंगे अगेन 50, देन 325 में से 225 माइनस करने, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब भी देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से करूँगा ना, तो ये वैल्यूज़ फिर भी बड़ी हैं और इनके इससे मल्टीप्लाई करनी है। हालांकि 150 के मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ बड़ी हैं, हम उसको और छोटा करना चाह रहे हैं, तो आपको यू आई निकालना होगा। वो क्या होगा, बस डिवाइड करना है एच। एच होता है क्लास साइज में, यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लास साइज, जिसको हम लिखते हैं एच से। वो यहाँ पे देखो कितना है क्लास साइज, आपको दिख रहा है इन सभी का डिफरेंस 50-50 है ना, तो आप क्लास साइज कितना लिख दोगे 50, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लास साइज 50 है, यानी कि 50 से इनको डिवाइड करना है सबको। अब देखो 50 से डिवाइड करोगे तो 2, 50 से डिवाइड करोगे तो 1, देन 0, 50 से डिवाइड करोगे 1, देन 2। देख रहे हो अब आप कितनी छोटी वैल्यूज हो गई हैं। तो हमारा जो ये मेथड्स है ना, डायरेक्ट मेथड के अलावा स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड, इनका काम बेसिकली वैल्यूज को छोटा करना होता है। अब बस इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। देखो हमें निकालना है एफ आई यू आई, दिस इज योर एफ, दिस इज योर यू, मल्टीप्लाई करना है बस। 4 और 2 ये हमारा 8 हो जाएगा, 5 और 1 5 हो जाएगा, देन 12 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। देन हमें इसका सम करना होता है एफ आई यू आई का। ठीक है, ये कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ। देखो 8 और 5 13 हो जाता है, और 4 और 2 6, यानी कि माइनस का हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसीज का भी सम करना होता है, इनको भी मैं कर लेता हूँ। देखो 12 और 5 और 4 9, 12 और 9 आपके हो गए 21, 22 23 24 25, ये आपका सम इसका दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में भी आपको गिवन था। ठीक है, अब आपको बस फॉर्मूला लगा देना है। तो मीन का फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, और मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है इनमें a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, इसमें इनटू एच और होता है, बस कुछ खास डिफरेंस है नहीं। a आपने क्या माना था, एज्यूम्ड मीन 225, प्लस एफ आई यू आई का सम कितना है -7, ब्रैकेट्स लगा के अच्छे से, एफ आई का सम कितना है 25, इंटू एच आपने कितना, एच कितना था, क्लास साइज आपका 50 का। ठीक है, 225 माइनस आप ओपन कर लोगे, 25 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 2, 225 माइनस 7 2 14। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, दिस इज योर मीन।
तो इजी था क्वेश्चन, कोई कैलकुलेटिव नहीं था, तो आपका 221 आपका मीन आ जाएगा। ध्यान से, कैलकुलेटिव इसलिए नहीं था, हमने मेथड्स ऐसा यूज़ कर लिया जो क्वेश्चन के लिए सही था, वरना आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो क्वेश्चन टफ भी हो सकता था। ठीक है, और हाँ मैं पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बता के आया हूँ, मीन देख लो 211 आया है। ठीक है, और आप यहाँ देखोगे 100 और 350 के बीच में भी होता है, वो यहीं कहीं लाई करता है। तो मीन वैल्यू हमेशा क्लास इंटरवल्स के बीच की ही एक वैल्यू होती है, आपको ये भी बात ध्यान रखना है।